श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। इस सृष्टि में हम मनुष्यों में मुख्य रूप से दो तरह के रोग हैं, एक आंख का और एक पेट का। आंख का रोग क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। और पेट का रोग क्या है? इस दुनिया में एक कूप है, जिसका पार कोई नहीं पावे। जिसको भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे। दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण बिसरावे। एक कहानी है इसी विषय से संबंधित, जिससे यह दोनों ही रोग समझ में आएंगे और इनकी चिकित्सा भी। एक वैद्य थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा, मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाकर उसका पेट देखा और आंख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया। उसने भी यही कहा कि मेरी आंख और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चल रही है जो सभी को एक ही बीमारी हो रही है। खैर, वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी और कहा कि दवा खाने से दवा ले लो। दवा खाने से कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने दोनों रोगियों को समझा दिया कि देखो, यह आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आंख में डालना और बार बार पलकें झपकाना, जिससे आंख से गरम गरम आंसू के रूप में पानी निकल जाएगा और आंखें साफ हो जाएंगी। फिर सो जाना, इससे आंख ठीक हो जाएगी। यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए है। इसको एक गिलास पानी में डालकर आग पर रख देना। जब जल एक छटाक रह जाए तब वह काढ़ा छानकर पी लेना। इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगेंगे जो आंख के रोग में भी लाभकारी होंगे। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था। आंख की दवा आंख में डाल दी और पेट की दवा पेट में। परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट पुलट कर दी। उसने पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा सा भी कचरा पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, पर उसने तो पेट का चूर्ण आंख में डाल दिया। इससे आंख की पीड़ा और बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वह वैद्य को बुरा भला कहने लगा कि मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने तुम्हारा कौन सा अनिष्ट किया था जो तुमने मुझसे यह बदला लिया। दूसरे दिन वैद्य जी का दवा खाना खुलने से पहले ही वह वहां जाकर बैठ गया। वैद्य जी आए और दवा खाना खोलकर उससे पूछा, कहो भाई, कैसे हो? वह बोला, कैसे क्या हूं? वैद्य जी ने कहा, अरे भैया, क्या हुआ? वह रोगी बोला, हुआ क्या? जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य जी ने कहा, हमने क्या किया? वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आंख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज्यादा रुपया है नहीं, इसलिए आपने मुझको उल्टी दवाई दे दी। वैद्य ने कहा, भाई, पीड़ा कैसी बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती, किसी को थोड़ा समय लगता है। यह तो अपनी अपनी देह की प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ जाए ऐसा तो कोई कारण था नहीं। वह बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरी पीड़ा तो बढ़ी है। इतने में ही दूसरा रोगी आया। वैद्य जी ने उससे पूछा, कहो भैया, तुम कैसे हो? वह बोला, महाराज, बहुत आराम है, एक दो दस्त लगे, पेट भी ठीक है
और आंखें भी काफी हद तक ठीक हैं। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी और मेरे को घटिया दवा दे दी। वैद्य जी ने कहा, भैया घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी। तुम्हारी पुड़िया कैसी थी? रोगी ने जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य जी के सामने पटक दी और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य जी ने कहा, दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया। यह पुड़िया आंख में डाली थी, दवा ज्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य जी ने कहा, इसको निकालो यहां से। उल्टी दवा तो यह खुद लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। इसी प्रकार हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आंख की बीमारी क्या है कि हमें वास्तविक बात समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है? पेट कभी भरता नहीं, दरिद्र का भी पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं भरता। कितना ही मिल जाए तो भी यही मुख से निकलता है कि क्या करें, काम नहीं चलता। इन दोनों ही रोगों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग, स्वाध्याय, विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे पेट का रोग दूर होगा। प्रारब्ध शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं। जैसे बेटा बीमार हो जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते अगर वह मृत्यु को प्राप्त हो तो मन में इस बात को लेकर चिंता शोक दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कोई कमी रखी। बेटा तो प्रारब्ध के अनुसार ही मरेगा, पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता शोक दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया। इसलिए जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आंख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं अर्थात आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं, क्या करें महाराज, हमारे भाग्य में नहीं, समय ही कहाँ मिलता है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहें तो कहते हैं, नाम कैसे लें, समय ही नहीं मिलता, नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मर्जी है तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या दोष। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है कि मैं रोजाना इतनी माला जप करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, पर यह नियम नहीं ले सकता कि मैं रोजाना इतने रुपए कमाऊंगा ही। कारण कि भजन ध्यान आदि करना पुरुषार्थ के अधीन है और रुपये कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु हम करते क्या हैं कि जहां पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहां प्रारब्ध लगा दिया और जहां प्रारब्ध लगाना चाहिए वहां पुरुषार्थ लगा दिया। इससे हमारी दोनों ही बीमारियां बढ़ गई हैं। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकों में, रहन सहन में खर्चा इतना बढ़ गया है और कहते हैं कि स्टैंडर्ड तो ऊंचा होना ही चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में, पेट भरने में लगा दिया और आंख से कुछ दिखता ही नहीं कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना है। रात दिन एक ही स्मृति, पैसा कहीं से भी आवे, किसी भी प्रकार आवे, किंतु यदि इसके स्थान पर हम हाय भगवान, हे भगवान करें तो निहाल हो जाएं। जिस लगन से धन कमाते हैं उसी लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए। परंतु साधन की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिटी, माला पूरी हुई
तो मानो जेल से छूट गए। उठा के रख दो, अब इसकी क्या आवश्यकता, नीति नियम तो पूरा हो ही चुका है। जबकि व्यवहार में क्या करते हैं, यदि दुकान में हम रोजाना 500 रुपये कमाते हैं और वे 500 रुपये यदि सुबह ही सुबह आमदनी हो जाए तो भी हम दुकान खोलकर दिन भर बैठे रहते हैं, पर जब पूरा हो जाए तो माला को लपेटकर यथाशीघ्र रख देते हैं। यह क्या है? यह वही है कि हमने उल्टी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिला है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें और भगवान का भजन, स्मरण, सत्संग, स्वाध्याय करें तो आंख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी। और ये दोनों ठीक हुई नहीं कि भगवान सामने ही है, उन्हें आने में कहाँ देर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हमारी आवश्यकताएं सीमित होंगी, उतनी हम पाप से बच पाएंगे। आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, हमेशा स्मरण रखें। इच्छाएं असीमित हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। और कभी अपने लिए भी सोचें। स्वार्थी हों, इतने स्वार्थी हों कि आपको पता हो कि मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, क्या करना चाहिए, क्योंकि पुड़िया तो मुझे ही खानी है, रोग मुझे है तो इसकी दवा भी मुझे ही लेनी होगी। यह किसी परिवारीजन को नहीं दी जा सकती, किसी नौकर को नहीं दी जा सकती। मेरा रोग तो मेरे ही दवा खाने से ठीक होगा। सो स्मरण रखें और भगवान का स्मरण करें। पुरुषार्थ को सही जगह लगाएं, कर्म करते रहें। प्रारब्ध अनुसार जो मिलना है वह मिलेगा ही। अकर्मण्य नहीं होना है। कर्तव्य पालन में सजग रहें और अपने अंतर को स्वच्छ करने की प्रतिपल चेष्टा करते रहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।